यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स में एडियाबैटिक प्रोसेसेस को, और एडियाबैटिक प्रोसेसेस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा। कल हमने ये स्टडी किया था कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने dq की जो वैल्यू थी, द हीट गिवन टू द सिस्टम इज जीरो। तो इस केसेस में हमारे पास दो कंडीशंस बनी थी। दो कंडीशन ये थी कि जब हम सिस्टम पे वर्क करेंगे तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब सिस्टम वर्क करेगा तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाएगा। और दोनों ही केसेस में वर्क डन होगा, इफ वी आर डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम और इफ सिस्टम इज डूइंग द वर्क, दोनों ही कंडीशंस में वर्क डन है। और वो वर्क डन की कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। उस फॉर्मूला को आप एक्सपेंशन में, कंप्रेशन में, दोनों केसेस में लगा सकते हैं। ओके। और फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे टेम्परेचर के टर्म्स में, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम को मेजर करना थोड़ा मुश्किल होता है, टेम्परेचर को मेजर करना इजी है। हम थर्मोमीटर लगा देंगे सिस्टम में, एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, दोनों ही केसेस में हम क्या मेजर कर लेंगे, इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर की वैल्यू पुट करते ही हम लोग फिर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे टेम्परेचर की टर्म्स में। अच्छा, जो भी हमें अजम्पशंस करनी है, जो भी हमें मानना है इस वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए, उसको मैं एक इंडिकेटर डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक इंडिकेटर डायग्राम बनाते हैं, और आप इसको पीवी डायग्राम भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हम लिखने वाले हैं प्रेशर, और इस जगह पर हम लिखने वाले हैं वॉल्यूम। सो दिस इज द वॉल्यूम एक्सिस एंड दिस इज द प्रेशर एक्सिस। हम बात करेंगे एक्सपेंशन की। पहले जो गैस थी वो इस ए पॉइंट पर थी, और ए पॉइंट पर इसका प्रेशर था P1, वॉल्यूम थी V1 और टेम्परेचर था T1। धीरे धीरे इसकी वॉल्यूम, धीरे धीरे नहीं, स्लो नहीं, ये फास्ट प्रोसेस होती है। तो इसकी वॉल्यूम जो है वो सडनली क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। हमने एक्सपेंशन कर दिया, पिस्टन को फ्री छोड़ दिया। जैसे ही फ्री छोड़ा, गैस ने वर्क डन किया, और इसकी वॉल्यूम पहले कितनी थी, कौन सा है, इसकी वॉल्यूम पहले थी V1। बाद में एक्सपेंशन के बाद में इसकी जो वॉल्यूम है वो हो चुकी है V2। एक्सपेंशन के बाद में इसकी वॉल्यूम हो चुकी है V2। अब ये कैसे पता लग रहा है एक्सपेंशन हो रहा है, वो आपको पता लगेगा यहाँ पर एरो से। अगर ये एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसा आ रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है फ्रॉम A टू B, अगर A टू B जा रही है तो पहले वॉल्यूम V1 थी, अब वॉल्यूम V2 है, मतलब कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। वॉल्यूम इंक्रीज हो गई तो ये किसका ग्राफ है, तो ये ग्राफ है एक्सपेंशन का। सो दिस इज द पीवी डायग्राम ऑफ द एक्सपेंशन। ओके, यहाँ पर प्रेशर है P1 इनिशियल कंडीशन में, और इस जगह पर जब वो B पॉइंट पर आ जाता है, गैस जब आ जाती है, तो उसका प्रेशर है P2। इस तरह से किया जाएगा। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो सिस्टम की जो वॉल्स होंगी वो एडियाबैटिक वॉल्स होंगी, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स होंगी, या इंसुलेटिंग वॉल्स होंगी। तीनों तरह से आप इसको बोल सकते हैं, एडियाबैटिक वॉल्स, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स और इंसुलेटिंग वॉल्स। तो हमने ये इंसुलेटेड वॉल यहाँ पर लगा दी। ये हमारा एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और इनके पास कुछ एनर्जी है जिसके कारण इसका टेम्परेचर है T1, और पिस्टन इस पोजीशन पर है, यहाँ पर है। दिस इज ऑल्सो एडियाबैटिक। ये पिस्टन भी कैसा है, ये पिस्टन भी एडियाबैटिक है। अब हमने क्या किया, ये जो पिस्टन था इस पर प्रेशर कम किया, इसको फ्री छोड़ा, तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं वो जिस भी टेम्परेचर पे थे वो जाकर के इस पिस्टन से टकराते हैं और पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं। पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे तो फॉर एग्जांपल पिस्टन इस पोजीशन पर आ गया। एक्सपेंशन के बाद में पिस्टन इस पोजीशन पर आ चुका है। ये थी फर्स्ट पोजीशन, ये थी सेकंड पोजीशन। तो इस पोजीशन में यहाँ का प्रेशर था P1, यहाँ की वॉल्यूम थी V1 और टेम्परेचर था T1। ये मैंने ग्राफ में लिखा, देखिए P1 V1 T1 एट इनिशियल पोजीशन, एट इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन में। अब पिस्टन पर जैसे ही हमने प्रेशर कम किया तो गैस के पार्टिकल्स इससे कोलाइड कर रहे हैं, तो उस प्रेशर के कारण ये अपवर्ड डायरेक्शन में राइज हुआ और इस पोजीशन पर आ गया। जब ये इस पोजीशन पर आ गया तो एक्सपेंशन हुआ, और प्रेशर जो है वो P2 हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो चुकी है V2, और इस कंडीशन में इसका टेम्परेचर है T2।
तो ये P1 V1 T1 इनिशियल कंडीशन है और P2 V2 T2 ये फाइनल कंडीशन है, और एक्सपेंशन हो रहा है वो इस ग्राफ से हमें दिख रहा है, ये इनिशियल पोजीशन, ये इसकी फाइनल कंडीशन। ओके, सो दिस इज द PV इंडिकेटर डायग्राम। PV इंडिकेटर डायग्राम। ओके, अब इसमें एक चीज और समझनी है हमें। लास्ट टाइम हम इसी को स्टडी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया था कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में इक्वेशन ऑफ स्टेट इन द एडियाबैटिक प्रोसेस, PV gamma is equal to constant। आइसोथर्मल प्रोसेस में इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या थी? PV is equal to constant। PV is equal to constant। ये किसमें थी? तो आंसर है ये आइसोथर्मल प्रोसेस में इसकी स्टेट इक्वेशन थी। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है? PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये गामा क्या होता है तो उसके बारे में सुनिए। इट इज द रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट होती है ना, उसका रेशियो होता है मोलर स्पेसिफिक हीट का। सो गामा इज रिटन एज Cp अपॉन Cv। Cp is the molar specific heat at constant pressure and molar specific heat at constant volume। इन दोनों के रेशियो को गामा बोला जाता है, और इसकी जो वैल्यूज हैं वो फिक्स्ड होती है। इसकी जो वैल्यूज हैं वो फिक्स्ड होती है। जैसे मोनो एटॉमिक गैस होती है, ये हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये वैल्यूज कैसे फाइंड की जाती हैं। मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए जो गामा होता है वो होता है 1.67, फिक्स्ड वैल्यू है 1.67। डायएटॉमिक गैसेस के लिए, डायएटॉमिक गैसेस के लिए जो गामा होता है इट इज 1.4, इट इज 1.4 और 1.40 ऐसा भी लिख सकते हैं। और ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए, ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए जो गामा होता है वो होता है 1.33। सो इट इज ए कांस्टेंट। तो गामा भी एक क्या है? कांस्टेंट है। और ये किसका रेशियो है? ये मोलर स्पेसिफिक हीट का रेशियो है। गैस की मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों के रेशियो को गामा बोला जाता है। और मोनोएटॉमिक गैसेस, मोनोएटॉमिक गैसेस कौन सी है? जैसे आर्गन, हीलियम, जीनॉन, क्रिप्टॉन, ये सारी जो गैसेज है ये कौन सी गैसेज है? ये मोनोएटॉमिक गैसेज है। तो मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए, मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए गामा की वैल्यू होती है 1.67। डायएटॉमिक गैसेस, डायएटॉमिक गैसेस कौन सी हैं? H2, O2, N2, ये सारी कौन सी गैसेज है? ये डायएटॉमिक गैसेज है। और डायएटॉमिक गैसेस के लिए गामा की वैल्यू होती है 1.40। ट्राई एटॉमिक गैसेस, ट्राई एटॉमिक गैसेस ओजोन, O3, CO2, ट्राई एटॉमिक, 3 एटम्स है ना इसमें। तो ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए H2O, H2O इन द वेपर स्टेट, इन द गैसियस फॉर्म। H2O जब वेपर की फॉर्म में होगा तब ये भी गैस स्टेट में होगा। तो उसके लिए भी गामा की वैल्यू क्या होती है? 1.33। तो ये गामा की वैल्यूज है फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस, डायएटॉमिक गैसेस और ट्राइएटॉमिक गैसेस। अब डिपेंड करेगा कि आप कौन सी गैस को लेकर के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब जिस भी टाइप की गैस होगी वो गामा की वैल्यू यहाँ रख दी जाएगी। और PV V टू द पावर गामा, ये क्या मिलेगा आपको? कांस्टेंट मिलेगा। इट इज द पावर ऑफ द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम की पावर है गामा। So gamma is the ratio of the molar specific heat of the gases. Gamma is the ratio of the molar specific heat of the gases. And this is the equation of state of the adiabatic process. Adiabatic process में ये equation होती है state की। Okay, अब हम लोग वर्क डन की कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। Let there is small change in volume dV। हमने ऐसा माना कि वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल थोड़ी सी इंक्रीज होगी। स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम dV।
देन वर्क डन इज रिटन एज, तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल वर्क होगा, P डॉट डी, ये फॉर्मूला बनेगा। अगर वॉल्यूम में बिल्कुल स्मॉल चेंज हो रहा है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा, जैसे कि पिस्टन जो है वो इस पोजीशन पे था और यहां से बिल्कुल स्मॉल चेंज, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर उठ गया, इतना सा ऊपर उठ गया और हम उस चेंज को देख भी नहीं पा रहे, तो वॉल्यूम में भी बिल्कुल स्मॉल चेंज हुआ और पिस्टन थोड़ा सा ऊपर हुआ तो बिल्कुल स्मॉल वर्क डन हुआ। तो स्मॉल वर्क डन को लिखा जाएगा dW इज इक्वल टू P डॉट dV, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम देन स्मॉल वर्क डन। लेकिन हमें तो पूरा वर्क डन कैलकुलेट करना है, जब पिस्टन फर्स्ट पोजीशन पे था और जब पिस्टन ये सेकंड पोजीशन पे पहुंच जाएगा, जब इसकी वॉल्यूम V2 हो जाएगी, अभी इसकी वॉल्यूम कितनी थी V1, तो हमें तो टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है, जब इसकी वॉल्यूम V1 थी और अभी इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी V2, तो इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन तक का वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा सो टोटल वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, हमने एक्सपेंशन की बात की है ग्राफ में भी, तो उसके लिए वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, फॉर्मूला सेम काम आएगा दोनों में, जो फाइनल फॉर्मूला हम बनाएंगे वो चेंज नहीं होगा। तो थोड़ा इधर लिख देते हैं, दिस इज द B फाइनल पोजीशन वेयर प्रेशर इज P2, वॉल्यूम इज V2 एंड टेम्परेचर इज T2। ओके, सो टोटल वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, टोटल वर्क डन को लिखा जाएगा W से, और यहां पर क्या किया जाएगा, तो आंसर है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम V1 टू V2, ये इसकी लिमिट लगा देंगे V1 टू V2, क्योंकि एक्सपेंशन कहां से कहां हो रहा है, V1 से V2 तक हो रहा है, तो हमें टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है फ्रॉम V1 टू V2। इंटीग्रेशन मतलब कि एडिशन, सम एंड P डॉट dV, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इसमें जो P है प्रेशर, वो है P1 और P2, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, तो प्रेशर भी चेंज हो रहा है और हमने यहाँ पर इसको डीपी नहीं लिखे, डीपी मतलब चेंज इन प्रेशर नहीं लिखे, तो यहाँ पर इस P की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो चेंज हो रही है। तो आंसर है कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, आंसर है वॉल्यूम चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है, वॉल्यूम। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, P की जगह पर ऐसी टर्म्स लेकर के आएंगे, इसको वॉल्यूम की टर्म्स में लेकर के आएंगे, और लिमिट भी वॉल्यूम की दे रखी है और इंटीग्रेशन भी किसका करना है, वॉल्यूम का। तो P को यहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे इसकी स्टेट इक्वेशन। इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या पढ़ा था हमने, PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, अभी बताया था मैंने आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। अब ये जो कांस्टेंट है इसको मैं K लिख देता हूं, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है और ये जो भी कांस्टेंट है मैंने इसको K मान लिया, नेट, ऐसा हमने इसको मान लिया। सो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो P की वैल्यू क्या बनेगी, यहां से ये जो V गामा है ये इधर मल्टीप्लाई में, यहां आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यहां आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो हम इस इक्वेशन को कैसा लिख सकते हैं, देखिए ये लिखेंगे P इज इक्वल टू K इज ए कांस्टेंट और V गामा जो यहां पर मल्टीप्लाई में था वो V टू द पावर गामा, ये डिवाइड में आ जाएगा, ये हमने इसको डिवाइड में यहां पर लिख दिया। ओके, अब ये वैल्यू हम लोग पुट करते हैं इन द इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर देते हैं। तो जैसे ही इसकी वैल्यू को यहां पर हम लोग पुट करने वाले हैं तो क्या इक्वेशन बनेगी, देखिए W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2, द वैल्यू ऑफ P इज K डिवाइड बाय V गामा, P डिवाइड बाय V गामा डॉट dV। K कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा तो इसको इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर लिख देंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में, और ये जो V गामा है ये डिवाइड में लिखा हुआ है, इसको अपस्टेयर्स में लिखेंगे तो ये माइनस गामा हो जाएगा, जैसे कि आप लोग 1/x लिखते हैं तो क्या लिखा जा सकता है, इसको x टू द पावर -1 लिखा जा सकता है। अगर ये डिवाइड में, अगर आप इसको न्यूमरेटर में लिखोगे, अपस्टेयर्स में लिखोगे तो x टू द पावर -1 लिख सकते हैं।
इसी तरह से v टू द पावर गामा है, तो इसको जब मैं अपस्टेयर्स में लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा, v टू द पावर माइनस गामा, v टू द पावर माइनस गामा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी, k कांस्टेंट है उसको बाहर लिख देते हैं, इंटीग्रेशन होगा v1 से v2, और किसका इंटीग्रेशन होगा, v माइनस गामा का इंटीग्रेशन होगा, v माइनस गामा डॉट dt। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, द इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n with respect to dx, after integration it will become x to the power n plus 1 divided by n plus 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n। यहाँ पर लिखा हुआ है v टू द पावर माइनस गामा, यहाँ पर लिखा हुआ है x टू द पावर n। क्या करना है, जो भी पावर है उसके प्लस में 1 करना है, और डिवाइड में भी प्लस में 1 लिखना है। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो देखिए क्या स्टेटमेंट बनेगी, v इज इक्वल टू w इज इक्वल टू k इज ए कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग v माइनस गामा का। तो v माइनस गामा का इंटीग्रेशन होगा v टू द पावर माइनस गामा प्लस 1, पावर जो भी है n उसके क्या करना है, प्लस में 1 करना है, तो उसके प्लस में 1 कर दिया, डिवाइड बाय जो भी पावर है माइनस गामा उसके प्लस में क्या लिखना है, 1। तो ये हो गया इंटीग्रेशन। और लिमिट कहां से कहां है, v1 टू v2, द लिमिट इज v1 टू v2। तो यहां पर हम इसकी लिमिट को लिख देते हैं, लोअर लिमिट इज v1, अपर लिमिट इज v2। पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ये माइनस गामा प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस गामा लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है माइनस एक्स प्लस 1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स। जो 1 है वो प्लस का है, माइनस एक्स है वो माइनस एक्स, यहाँ लिख दिया हमने, तो 1 को आगे लिख दिया, माइनस एक्स को पीछे लिख दिया। तो माइनस गामा प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस गामा लिखा जा सकता है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम इसको क्या करेंगे, w इज इक्वल टू k v टू द पावर 1 माइनस गामा डिवाइड बाय 1 माइनस गामा, एंड लिमिट इज v1 टू v2। अब ये 1 माइनस गामा ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देते हैं। लिमिट तो इसकी रखनी है ना, वैल्यू तो इसकी पुट करनी है वॉल्यूम की, वॉल्यूम की जगह पहले v2 लिखेंगे, फिर वॉल्यूम की जगह पर क्या लिखेंगे, v1 लिख देंगे। तो 1 माइनस गामा का तो इसमें कुछ रोल ही नहीं होगा, तो इसको हम लोग बाहर लिख देते हैं, स्टेटमेंट एक कम कर देते हैं। तो k और ये 1 माइनस गामा जो है इसको मैंने यहां से ऐसा लिख दिया, 1 माइनस गामा डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। और यहाँ पे क्या क्या था, यहाँ पर था v 1 माइनस गामा, लिमिट लोअर लिमिट v1, अपर लिमिट v2। अब इसके बाद हम लोग इसमें लिमिट पुट करेंगे। इसमें क्या पुट करने वाले हैं, इसमें लिमिट पुट करने वाले हैं। अभी तक कैलकुलेशन में किसी को प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर दीजिए। ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं लिखने वाला हूं, तो उसके लिए मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कैलकुलेशन, आप इस कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में आप इसको फिर से रिवाइज कर सकें, समझ सकें कि किस तरह से वर्क डन कैलकुलेट किया था एडियाबैटिक प्रोसेस में। और ये इंपॉर्टेंट है, एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट स्टेटमेंट। लिमिट पुट करते, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। सो वर्क डन, w इज इक्वल टू k डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। द अपर लिमिट इज v2, तो v की वैल्यू को v की जगह पर क्या लिख देंगे, v2 लिख देंगे। सो आई एम राइटिंग v2 1 माइनस गामा माइनस, पहले अपर लिमिट लिखते हैं फिर माइनस लगाते हैं फिर लोअर लिमिट लिखते हैं। तो पहले मैंने अपर लिमिट वैल्यू पुट की फिर माइनस लगाया, अब इस v की जगह पर क्या लिखने वाला हूं मैं, v1। सो v1 1 माइनस गामा, ये बन गई स्टेटमेंट। अब इसके बाद की कैलकुलेशन को समझिए।
अब क्या करना है हमें, अब ये जो मैंने k लिखा था बाहर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर फिर से। ये जो k है यहाँ पर, k को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। उसका एक कारण है, हम लोग यहाँ से ये 1 माइनस गामा जो है इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। हम यहाँ पर पावर 1 माइनस गामा नहीं लगाना चाहते, तो पावर को एलिमिनेट करने के लिए k को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 1/1 माइनस गामा, और k कहाँ चला गया, k इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, k इंटू V2 1 माइनस गामा माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, k V1 1 माइनस गामा। ओके, अब k की वैल्यू पुट करनी है। k की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो आंसर है इक्वेशन ऑफ स्टेट का यूज कीजिए। इक्वेशन ऑफ स्टेट में क्या पढ़ा था हमने, इक्वेशन ऑफ स्टेट में हमने पढ़ा था पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब ये जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, इस एडियाबैटिक एक्सपेंशन में ये P और V गामा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इनिशियल कंडीशन में क्या था, प्रेशर वॉल्यूम, इनिशियल कंडीशन में था P1 V1 गामा, और फाइनल कंडीशन में क्या होगा, फाइनल कंडीशन में होगा P2 V2 गामा, इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट मिलेगा आपको। तो P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमेशा रहेगा कांस्टेंट। तो हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट का यूज किया और यहां पर इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो यहां पर कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, जहां पर V2 लिखा हुआ है वहां पर P2 V2 वाली वैल्यू पुट कर देंगे, और जहां पर V1 है वहां पर K की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, P1 V1 वाली। तो इस k की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, P2 V2 गामा, इस k की जगह पर क्या लिख दूंगा, P1 V1 गामा। तो ये वैल्यू यहां पर पुट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, k की वैल्यू यहां पर पुट की हमने, इट विल बी P2 V2 गामा, और ऑलरेडी यहां पर क्या पड़ा था, ऑलरेडी यहां पर था V2 1 माइनस गामा माइनस, ये k की वैल्यू पुट करनी है, क्या लिखेंगे, P1 V1 गामा। तो इस k की जगह पर मैं लिखूंगा P1 V1 गामा, और ऑलरेडी यहां पर क्या था, ऑलरेडी यहां पर पड़ा था V1 1 माइनस गामा, ये स्टेटमेंट बनेगी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखिए। इसको सॉल्व करके बताता हूँ मैं क्या लिखा हुआ है। पहले सिंपल टर्म्स में समझिए, जैसे x टू द पावर n लिखा हुआ है और इसके मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है x टू द पावर 1 माइनस n। ये जो 1 माइनस n है इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखता हूँ। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x टू द पावर n। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे x टू द पावर 1 एंड x टू द पावर माइनस n, ये होगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड करके हमने 1 माइनस n लिखा हुआ था। अब देखिए ये है x टू द पावर n और ये है x टू द पावर माइनस n, ये कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे, क्या कारण है इसका, ये माइनस n पावर है तो इसका मतलब ये कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, डिवाइड में आएगा। तो ये x टू द पावर माइनस n, इसको नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x टू द पावर n, x टू द पावर 1, x टू द पावर 1 को x लिख सकते हैं, और ये जो x टू द पावर माइनस n है इसको क्या लिखेंगे, 1/x टू द पावर n। अब ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। तो यहां पर क्या बचने वाला है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सिर्फ V2 रह जाएगा। ये V2 गामा है, ये V2 1 माइनस गामा है, माइनस गामा प्लस गामा कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, V टू द पावर 1। यही कैलकुलेशन करनी है इसमें, फिर से समझ लीजिए, x टू द पावर n और x टू द पावर 1 माइनस n है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो x टू द पावर 1 और x टू द पावर माइनस n लिख सकते हैं। इसके बाद में x टू द पावर माइनस n को क्या लिख सकते हैं, डिवाइड में लिखेंगे तो 1/x टू द पावर n लिख सकते हैं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और x की पावर 1 रह जाएगी, और x की पावर क्या रह जाएगी, 1। ओके,
तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा। यहां पर क्या लिखा हुआ है P2, तो हमने इसको लिखा P2 और इन दोनों को सॉल्व करके क्या लिखेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके लिखेंगे V2, तो ये आ गया P2 V2। इसी तरह से सिमिलरली इट इज V1 गामा। P1 तो एज इट इज लिख देंगे जैसा लिखा हुआ है, और ये V1 गामा और V1 1 माइनस गामा इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा V1। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला बन गया। लेकिन ये फॉर्मूला हमारे ज्यादा काम का नहीं है, क्योंकि हमें प्रेशर और वॉल्यूम को मेजर करने में प्रॉब्लम्स होंगी। अगर हमारे पास एक पिस्टन है और उसमें हम लोग प्रेशर वॉल्यूम को मेजर करेंगे तो उसमें हमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम एक ऐसा सिंपल फॉर्मूला बनाएंगे जो टेम्परेचर की टर्म्स में होगा। तो P2 V2 और P1 V1 की जगह हमने क्या लिखना पड़ेगा, टेम्परेचर को लिखना है बस। तो वर्क डन का ये फॉर्मूला भी काम आ सकता है। अगर क्वेश्चन के अंदर इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम गिवन है, तो ये वैल्यूज पुट करके हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये गामा की वैल्यू मैंने आपको बताई है। मोनो एटॉमिक गैस यूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में तो 1.67, डाई एटॉमिक 1.40, और अगर ट्राई एटॉमिक यूज कर रहे हैं तो 1.33। अब इस फॉर्मूला को और चेंज करना है, इसको और चेंज करना है तो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे। यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन में क्या पढ़ा था हमने, PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT। इनिशियल प्रेशर है P1, इनिशियल वॉल्यूम है V1, ये लिखा हुआ। P1 V1 पर टेम्परेचर कितना है T1, तो प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, और हमने n मोल गैस ली एक्सपेरिमेंट में। R इज ए गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज T1। When initial pressure or volume P1 V1, then temperature is T1. Similarly, when pressure is P2 and volume is V2, then temperature is T2. जब प्रेशर वॉल्यूम P2 V2 है उस समय पर टेम्परेचर कितना है, उस समय पर टेम्परेचर है T2। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करने वाले हैं। तो P1 V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, nRT1। P2 V2 की जगह क्या लिख सकते हैं, nRT2। तो ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमने कंसीडर कर ली थी, ये सेकेंड इक्वेशन है। ओके, तो ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए। तो दोनों वैल्यूज जब इसमें पुट करेंगे तो देखिए क्या स्टेटमेंट बनेगी। In the position of P1 V1, we can write nRT1, and in the place of P2 V2, in the place of P2 V2, we can write nRT2 according to the ideal gas equation. ओके, तो ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए। जैसे ही इसमें पुट करेंगे वर्क डन की कैलकुलेशन देखिए क्या हो जाएगी, 1/1 माइनस गामा। P2 V2, P2 V2 की जगह लिखेंगे nRT2, nRT2 माइनस P1 V1, P1 V1 की जगह लिखेंगे nRT1, तो nRT1। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो आंसर है nR, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। N is the number of mole of the gas and R is a constant, universal gas constant 8.31 इसकी वैल्यू होती है SI यूनिट में, and divide by 1 माइनस गामा। तो यहाँ पर हमने NR कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या रह जाएगा T2, और यहाँ पर भी NR कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा T1। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ क्या नोट करने हैं, हमें तो टेम्परेचर नोट करने हैं बस। एन नंबर ऑफ मोल है, आपने एक्सपेरिमेंट में 2 मोल गैस यूज की है, 2 मोल हाइड्रोजन गैस यूज की है, तो एन की वैल्यू क्या लिख देंगे 2, आर 8.31, और हाइड्रोजन गैस बोल रहा हूं तो डाई एटॉमिक गैस है, डाई एटॉमिक गैस के लिए इसको लिखेंगे 1.40, तो 1 माइनस 1.40, और ये एन आ जाएगा, ये आर आ जाएगा, और टेम्परेचर लिख देंगे, फाइनल टेम्परेचर कितना है और इनिशियल टेम्परेचर कितना है। तो ये वैल्यूज पुट करते ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और वर्क डन पॉजिटिव आएगा, ये होगा 1 माइनस 1.40,
1 माइनस 1.40, गामा की वैल्यू बड़ी है, एक से ज्यादा है, 1.40 है, तो ये नेगेटिव आएगा। T1 फाइनल टेम्परेचर कम होगा, एक्सपेंशन में टेम्परेचर कम हो जाता है, एक्सपेंशन लिखा हुआ है ना, ये वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। ओके, गैस की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। तो T2 इज ए स्मॉल वैल्यू। जैसे टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर 20 डिग्री हो गया, इनिशियल टेम्परेचर 100 डिग्री था, 20 माइनस 100 माइनस 80, तो ये आएगा माइनस 80 और ये आएगा माइनस 0.40, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वर्क डन पॉजिटिव आएगा एक्सपेंशन में, ये याद रखना आप लोग। कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, जब वैल्यूज पुट करेंगे तब यहां पर नेगेटिव आएगा और यहां पर नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और वर्क डन एक्सपेंशन में पॉजिटिव आएगा, बिकॉज गैस इज डूइंग द वर्क। पिस्टन अपने आप ऊपर जा रहा है, हमने कुछ नहीं किया। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे हीट इंजन के अंदर, कार्नो इंजन के अंदर। ये फॉर्मूला भी काम आ सकता है अगर प्रेशर वॉल्यूम गिवन है, नहीं तो ये फॉर्मूला ज्यादा आसान है, इसमें सिर्फ टेम्परेचर को नोट करना है, इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर। नाउ यू कैन रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट related to this calculation.